आइए सुनते हैं नीलम शंकर जी की कहानी उम्मीद और रोशनी। रमेश ने उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दिया था। इंतज़ार करते करते दशहरा तो बीत गया। उम्मीद अभी भी बंधी थी कि शायद 6 महीने से बकाया पगार इकट्ठा ही मिलेगी, जैसे पहले होता आया था। अब वो अखबार कहाँ लेता था। सबसे पहले उसने अपने खर्च में यही कटौती की थी कि 100-125 भी बच जाएगा तो कम से कम दाल की छौंक का घी का खर्चा तो निकल आएगा। अखबार तो वो रोज़ सवेरे पान की दुकान पर जाता, एक अठन्नी का गुटखा पाउच लेता और अपने मतलब की खबरों पर नज़र दौड़ाता। खबर पढ़कर मन ही मन कुड़ता, आज इस संस्थान को सरकार इतने दिनों का बोनस डिक्लेयर कर रही है, कल उस संस्थान को। मन ही मन बुदबुदाया, साले तनख्वाह न सही, कम से कम बोनस ही दे देते तो अच्छा रहता। सबसे छोटा वाला कितना दुखी होता है जब उसे त्योहार पर नए कपड़े नहीं मिलते। पत्नी अलग 4 साल से बड़बड़ा रही है, मरी फैक्ट्री तरसा के रख दे रही है। पूजा पर भी नई साड़ी नहीं ले पाते, बाकी फंक्शन तो दूर की बात है। बस उसे शिकायत थी तो अपनी बड़ी बेटी से, पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी। आजकल का समय न नाज नखरे, न फैशन, न सजने संवरने का शौक, बस एक ही काम, पढ़ाई और मन बहलाने को माँ के साथ काम में हाथ बटाना। वो सोचता उसकी हर सहेली के पास मोबाइल है, पर उसकी बेटी ने कभी कहा तक नहीं। एक दिन उसके दिल ने कचोटा, क्यों बेटा, तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ती ना, तुम तो मेरे मोबाइल से ही काम चला लेती हो, कितनी अच्छी हो। कहते हुए उसने बेटी को अपने से सटाया तो नहीं, लेकिन अपना सर उसके सर पर रख दिया। वो उसे कभी भी बेटी नहीं बेटा ही कहकर पुकारता था। ऐसा नहीं कि वो किसी प्रगतिशीलता की वजह से उसे ऐसा कहता था, पर बेटा कहने में उसे सहजता महसूस होती थी। फिर अब दूसरा त्यौहार नज़दीक आ रहा है, दिवाली। जुलाई अगस्त से ना त्यौहार ही त्यौहार आते रहते हैं, पता नहीं किसने इतने सारे त्यौहार बना दिए। आज के समय में त्यौहार क्या खाली पीली बातों गानों से मनाए जा सकते हैं। उसकी टेंशन बढ़ने लगती थी। ड्यूटी तो वो रोज़ जाता था टिफ़िन लेकर, काम हो ना हो पर आधा घंटे तो बिताना ही पड़ता था, जो ऊपरी आदेश था। तभी 2, 4, 6 महीने की इकट्ठी तनख्वाह मिल जाती थी। अब तो हद कर दी है, 8 महीने हो गए। खबरें हवा में उड़ती कि जल्दी फैक्ट्री पर ताला लगने वाला है। कभी फला कंपनी इसका अधिग्रहण कर लेगी तो छटनी तो करेगी ही, अपने हिसाब से रखेगी। कहीं मैं भी ना आ जाऊं छटनी के दायरे में, ये भय उसे सबसे अधिक सताता। उम्र के 50 बरस पार कर रहा था। इस उम्र में किसी दूसरे शहर में जाकर काम करना इतना आसान होता है क्या। हर घड़ी यही कश्मकश, घर में पत्नी से अलग जाऊं खर्चे पानी को लेकर। कभी गांव से थोड़ा बहुत अनाज आ गया तो राहत, पर बाकी खर्चे, तेल मसाला सब्जी दूध, अब वो क्या क्या गिनाए। बाहर शहर में तो बर्तन मांजना हो तो भी पैसे ही खर्च करो। गांव थोड़ी ना कि चूल्हे की राख निकाली, मांजा, बर्तन चकाचक हो गए। साला पानी का भी बिल मुंह बाए खड़ा रहता है, बिजली तो है ही। जब से बिलिंग का काम निजी कंपनियों को मिल गया है, अब चालाकी भी नहीं कर पाता। जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आ रही है, रमेश की चिंताएं बढ़ रही हैं। एक दिन पत्नी ने कहा, कहो जी, पिछले सारे त्यौहार तो कंपनी से सुखाड़ की भेंट चढ़ गए। सारे त्यौहार घर जिसकी चारदीवारी में ही किसी तरह निपटा लिए गए, कहीं कोई जा ही नहीं पाया। पर दिवाली, इसमें तो ढेर सारा इंतज़ाम करना पड़ता है। लाइटिंग, घी तेल के दिए, पटाखे। पहले तो ठीक था, पास पड़ोस में लाई, खील खिलौना गरी ही प्रसाद में बांट दिया जाता था, और यही चलन भी था। ससुरा पता नहीं कहाँ से अब तो ये सब बंद हो गया, सीधे सीधे मिठाई का डब्बा चलन में आ गया। खील बतासे खिलौना आउटडेटेड हो गया। घर में आता तो सबके है, बस भगवान जी को भोग लगाओ और जो बचे उसे उसका नया संस्करण देकर ख़त्म करो। अब तो कोई भी बच्चा खील खिलौना नहीं खाता। ये सब तो सफाई कर्मी, धोबी, कुछ कुछ ऐसे ही कामगारों के बीच में बट जाता है। रमेश बीवी के साथ त्यौहार पर खर्च का हिसाब कम से कम करने की सोच ही रहा था, तभी जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। पत्नी के दिमाग में एक तरकीब सूझी, क्यों जी, क्यों ना इस बार हम सभी गांव चलें। बहुत साल हो गए, कोई भी त्यौहार वहाँ नहीं मनाया, केवल आने जाने का भाड़ा ही तो लगेगा। रमेश को सुझाव तो जचा, पर उसमें भी कई पेंच आ गए। त्यौहार का इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा, घर वालों को कपड़ा भी दिलाना पड़ेगा। वो भी कर ही दिया तो बच्चे पीछे पड़ जाएंगे। पत्नी ना भी बोली तो मन ही मन सोचेगी तो ज़रूर, जब सबका बजट बन सकता था तो मेरा नहीं, तो मेरा क्यों नहीं बनेगा। रमेश ने बहुत गणित लगाया। ये सुझाव भी असफलता की भेंट चढ़ गया। जब इंसान पर हल्की सी भी निराशा की परत चढ़ती है और परिस्थितियां विषम ही होती रहती हैं, तो हताशा परत दर परत चढ़ने लगती है। अनेक तरह के पलायनवादी विचार जन्मने लगते हैं। उसे एक अजीब और भयानक विचार आया, क्यों ना कि पत्नी से कह दूं कि माँ का फ़ोन आया था, अब की पट्टीदारी में कोई मर गया, फ़िलहाल तो बरसी होने तक त्यौहार नहीं मनाया जा सकता, सभी खर्चों से मुक्ति मिल जाएगी। पर इतना बड़ा झूठ बोलने का जिगरा भी तो होना चाहिए।
रमेश वो कहाँ से लाए? उसे तो अपने मासूम बच्चों का चेहरा याद आने लगता। उनकी उम्मीदें तो सीधे पापा रमेश पर ही आकर टिकती हैं। अपने आप को धिक्कारता, अपने पौरुष पर भी गाहे बाहे प्रश्न चिन्ह लगाता। इतना परेशान वो कभी भी नहीं हुआ था। इस मामले में वो खुशनसीब था कि पत्नी बच्चे ज़्यादा तंग नहीं करते थे, पर अपना भी तो ज़मीर होता है जो सबसे मुक्त नहीं होने देता। मुख्य इंतज़ाम उसी के माथे पर, किससे शेयर करे अपनी परेशानी। ऐसा नहीं कि इन परेशानियों से वो गुजर रहा होगा, आखिर उसके सहकर्मी भी तो है उसी के जैसे। ताज्जुब कोई आपस में साझा नहीं कर रहा। समय भी बदलता जा रहा है। सुख दुख जैसे अब बांटने की परंपरा ही कम होती जा रही है। जैसे हर भारतीय परंपरा पर बाजारवाद चढ़ गया है, वैसे ही सुख दुख की बांटने की परंपरा भी कोई नया रूप ले लेगी। महानगरों में तो हर बात में पैसा, चाहे दुखों का हो या सुखों का, मौका मिलना चाहिए। खैर, दर्शन बघारने से रमेश का काम नहीं चलेगा, असलियत में आना ही पड़ेगा। रोज़ अखबार देख रहा है कि अब शायद कोई खबर आ जाए कि कर्मियों का बकाया भुगतान दिवाली के पहले होगा। सभी महकमों की खबरें आ रही हैं, अपनी ही कंपनी की खबर नहीं आ रही। केवल त्यौहार की ही चिंता हो रमेश को, ऐसा नहीं था। बेटी के कंप्यूटर कोर्स की सेकेंड सेमेस्टर फीस भी मुंह बाए खड़ी थी। कई दिनों से उसे टाल रहा है। आजकल में उसे बेटी के सामने सर उठाने में भी ग्लानि हो रही है, क्योंकि अब वो चुप चुप सी रहने लगी थी। शायद शब्द से ज़्यादा मौन मारक होता है। अब कोर्स तो पूरा कराऊंगा ही कराऊंगा, शादी तो बात की बात है, वो भी इंतज़ाम तो मुझे ही करना है। पहले जो ज़रूरी है उससे देखें। कई दिनों की ऊहापोह, पत्नी को बताएं कि ना बताएं, फिर वही दर्शन घुमड़ रहा। वर्तमान खुशहाल तो भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। बस अपने पौरुष पर भरोसा होना चाहिए। बैंक गया अपनी फिक्स डिपॉजिट तुड़ा देने के संकल्प के साथ। पहले घर में दिए तो जले, रोशनी तो हो, फिर देखा जाएगा। आखिर हर कोई कुछ न कुछ इंतज़ाम में लगा ही होगा। अब कौन है जो घरेलू मामलात आपस में बांटता है? मैं भी क्यों बांटूं? रोशनी तो घर में होनी ही चाहिए, पारंपरिक या आधुनिक, या दोनों ही। कभी कभी बाहर का उजाला ही भीतर के अंधेरे को कम करता है। फिलहाल रमेश के पास उम्मीदों की रोशनी थी। तो ये थी नीलम शंकर जी की कहानी उम्मीद और रोशनी। सुनने के लिए धन्यवाद।